ट्रंप के यूएस प्रेसिडेंट बनते ही इलॉन मस्क मानो इस टेक्नोलॉजिकल दुनिया के सरगना बन गए हैं। ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अब वो चाइना से टिकटॉक ऐप भी खरीदने की फिराक में है। हालांकि टिकटॉक ने इस खबर को झूठा करार दिया, फिर भी इलॉन मस्क और उनकी दुनिया भर की राजनीति पर कंट्रोल रखने की चाह से अब कोई नकार नहीं कर सकता। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर इलॉन मस्क अभी तक अपने पैर जमा नहीं पाए हैं। पिछले साल नवंबर में खबर आई कि इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को अब भारत में इंटरनेट सेवा प्रदान करने का मौका मिलेगा। लेकिन पिछले हफ्ते ही सूचना मंत्रालय के सूत्रों से ऐसी खबर आई कि सुरक्षा कारणों से मस्क के स्टारलिंक को लाइसेंस प्रदान करने में भारत सरकार अभी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। क्या इसका कारण पिछले महीने मणिपुर में पाए गए इलीगल स्टारलिंक डिवाइस है या कुछ और? आज इलॉन मस्क और भारत के अनिश्चित रिश्ते पर नजर डालेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टारलिंक इंटरनेट और उसके लाइसेंस के पीछे की राजनीति की। बता दें कि अभी तक भारत में या तो ज़मीन के अंदर की फाइबर ऑप्टिक्स तारों से या टावर के जरिए टेलीकॉम सेवाएं प्रदान की जाती है। इंटरनेट सेवा के लिए अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट अभी तक भारत में इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अंतरिक्ष से सीधे इंटरनेट सिग्नल्स भेजने में सक्षम है। इसके लिए एक नए स्पेक्ट्रम का आवंटन आने वाले समय में होगा, ऐसा भी खबरों में पता लगा है। भारती ग्रुप बैक्ड OneWeb और जियो SES के जॉइंट वेंचर का जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इन दोनों को अभी तक भारत सरकार लाइसेंस प्रदान कर चुकी है। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में स्टारलिंक सबसे आगे है। अभी तक वो दुनिया के कई देशों में अपनी सेवा दे चुके हैं। अब वो भारत में एंट्री की कोशिश काफ़ी समय से कर रहे हैं। लेकिन टेलीकॉम विभाग यानी DOT के अधिकारियों के अनुसार स्टारलिंक ने कुछ प्रावधानों से छूट मांगी थी। अक्टूबर 2022 में स्टारलिंक ने ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट यानी GMPCS लाइसेंस के लिए आवेदन किया था भारत सरकार के पास। हालांकि इस लाइसेंस को पाने के लिए सुरक्षा से जुड़े कई सख्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास सर्विस न देना, भारतीय क्षेत्र में स्थापित GMPCS गेटवे से ही कॉल का संचालन और सुरक्षा एजेंसियों को आवश्यक डेटा उपलब्ध कराने जैसे प्रावधान शामिल है। सरकार ने नवंबर में संकेत दिए थे कि अगर स्टारलिंक सुरक्षा चिंताओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है तो उसे लाइसेंस दिया जा सकता है। इस पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से सरकार को चिट्ठी लिखी गई कि सैटेलाइट इंटरनेट के आवंटन का सबको समान अवसर मिले और जैसे 2G 3G के स्पेक्ट्रम अलॉट हुए थे वैसे ही बोली लगाकर सैटेलाइट सुविधाएं भी मुहैया हो। कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टारलिंक के भारत में आने से रिलायंस और भारती एयरटेल जैसे बड़े प्लेयर्स को झटका लग सकता है। लेकिन खैर, आज मुद्दे को इलॉन मस्क और भारत के संबंधों पर ही सीमित रखते हैं। आपको याद होगा, पिछले साल लोकसभा चुनाव के प्रचार के बीच अप्रैल 2024 में इलॉन मस्क भारत आने वाले थे और कहा जा रहा था कि टेस्ला कंपनी भी जल्द भारत में आएगी। लेकिन आखिर मौके पर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद में ना तो मोदी सरकार ने स्पष्टीकरण दिया और ना तो इलॉन मस्क ने। लेकिन एक्स के मालिक ने भारत का अपना दौरा रद्द कर दिया और वो चाइना चले गए। कहा कि टेस्ला को भारत आने में समय लगेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत हेवी ऑब्लिगेशंस मौजूद हैं। दोस्तों, खुद को दुनिया भर में दक्षिणपंथ या राइट विंग का बादशाह समझने वाला भारत के साथ जुड़ने में क्या हिचक रहा है? वैसे देखा जाए तो मस्क ने मोदी सरकार की कई बार तारीफ भी की है। सबसे पहली बार मोदी और मस्क दोनों 2015 में अमेरिका में मिले थे। तब मस्क ने भारत में काम शुरू करने की इच्छा जताई थी। उसके बाद जब BBC ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम से 2002 गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, तब इलॉन मस्क के एक्स ने इस डॉक्यूमेंट्री को शेयर होने से रोका। यानी कि इसमें भी उन्होंने मोदी सरकार की मदद की। और ये भी देखा गया कि महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के नतीजों के दिन इलॉन मस्क ने भारत की इलेक्शन पद्धति की तारीफ करते हुए एक ट्वीट भी किया था। हालांकि इलॉन का ये ट्वीट उनके EVM के बयान से पूरी तरह से उल्टा है। उन्होंने पिछले ही साल जुलाई में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को सबसे ज़्यादा रिस्की कहा था और अमेरिका में बैलेट पेपर पर चुनाव को ही प्राधान्य दिया था। अब हालिया मामले पर आते हैं। मणिपुर के इम्फाल ईस्ट जिले में सुरक्षा बलों ने एक छापेमारी के दौरान स्टारलिंक डिवाइस सहित हथियार और गोला बारूद बरामद किए। ये मामला भारत सरकार के लिए गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय बन गया है। दूरसंचार विभाग यानी DOT के अधिकारी ने बताया, इस घटना के बाद सरकार स्टारलिंक के लाइसेंस आवेदन पर कड़ी नज़र रख रही है। 2024 के अंत में भी मणिपुर में जातीय हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में स्टारलिंक एंटेना और राउटर पाए गए थे। इसके साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ड्रग तस्करों द्वारा स्टारलिंक मिनी उपकरणों का इस्तेमाल संचार के लिए किए जाने की खबरें भी आई थी। अगर भारत में मस्क के स्टारलिंक की सेवाएं मौजूद नहीं है तो गैर कानूनी कृत्य करने वाले कैसे इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं?
भले ही मस्क ने कहा कि भारत के क्षेत्र पर स्टारलिंक का सिग्नल ऑफ है, लेकिन भारत सरकार ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है, ऐसी खबरें आई है। डीओटी के सूत्रों का कहना है कि पहले स्टारलिंक को कुछ शर्तों में छूट देने पर विचार हो रहा था, लेकिन अब सुरक्षा चिंताओं के कारण यह संभावना बहुत कम हो गई है। स्टारलिंक के लिए भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करना सुरक्षा चिंताओं और विवादों के चलते फिलहाल एक दूर का सपना लगता है। तो दोस्तों, आज इस पेशकश में मेरी तरफ से इतना ही। कि आगे चलकर आप भी सीधे अंतरिक्ष से इंटरनेट सेवाएं ले पाएंगे, कहा नहीं जा सकता। इलॉन मस्क के बढ़ते प्रभाव और भारत के साथ उनकी कथित दूरी दो अलग तस्वीरें प्रस्तुत करती है। आपको क्या लगता है भारत और इलॉन मस्क के रिश्तों के बारे में? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। मेरी तरफ से इतना ही। देश की तमाम ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहें द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।